नमस्कार, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आनंद जीवन में प्रकट होता रहे भगवत कृपा से, ऐसी प्रार्थना के साथ हमारा मन जो सर्वोत्तम है, उसके साथ एक में एक हो जाए, ऐसी प्रार्थना और गीता माता के चरणों में बैठकर जीवन में आगे बढ़ने और आगे बढ़ने के साथ-साथ घर्षण से मुक्त हो जाने। घर्षण जो होते हैं, वो हमारी नासमझी के कारण कई बार जीवन में आ जाते हैं। कई बार अपेक्षाओं का जो बंधन है, वो हमें ऐसा पकड़ लेता है कि हमारे भीतर आनंद का भाव कहीं दूर चला जाता है। तो उस आनंद के भाव को यहाँ ले आएँ, आपके पास चलें ध्यान के साथ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार, कृष्ण भगवान की जय जयकार। और इस दिवस को, जिस दिवस में आप ये एवरीडे गीता का 304वां अंक सुन रहे हैं, उसको भी नमन है, सत्कार है। सत्कार और प्यार के साथ में 11वां जो श्लोक है, इसकी तरफ चलने की अधीरता को सम्मान दे दिया जाए। चलते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक। तो यज्ञ की बात आ गई है, और यज्ञ में कौन सा वाला तो यज्ञ सात्विक है और कौन सा तामसिक या राजसिक है, उसके बारे में बता रहे हैं। और अभी वाला जो श्लोक हमने 11वां लिया है, इसमें भगवान ने बताया अर्जुन जी को कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार से मन को समाधान करके, मतलब मन में ये स्पष्ट हो जाए, मतलब कोई संशय नहीं रहे कि ऐसा करूं वैसा करूं, ये नहीं, एकदम क्लियर कि शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करना ही मेरा कर्तव्य है। इस तरह का मन हो गया। कहते हैं कि जब कोई संकल्प विकल्प नहीं होकर एक तैलवत धारा जैसे ध्यान करने की परिभाषा में आती है, उसी प्रकार से स्पष्टता कि मुझे ये करना है, उस तो उसका उत्साह, उसकी उमंग, उसके द्वारा श्रद्धा से अपने भीतर की शक्ति के प्रकटन को कार्य करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, पूरे समग्रता से यज्ञ कार्य में उपस्थित करने के लिए उसका कितना महत्व है, इसका संकेत यहाँ कहा गया। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो सात्विक है। फल न चाहने वाली बात बार बार इसलिए आ जाती है क्योंकि जो फल होता है ना, वो मन के भगाने का हेतु बन जाता है। तो जो आनंद आना चाहिए, जो रस आना चाहिए, जो शक्ति प्रयुक्त होनी चाहिए यज्ञ की संपादन की स्थिति में, जो पूर्णता होनी चाहिए, वो फल को चाहने वाले मनुष्य के मन में अधीरता उत्पन्न करके वो चली जाती है। तो देखिए, अभी हम जिस युग में है, रिजल्ट ओरिएंटेड की बात बहुत आती है। रिजल्ट ओरिएंटेड के विरुद्ध में नहीं है जो सनातन शास्त्र हैं या श्रीमद् भगवद गीता है, पर रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए किस तरह से अपनी संरचना होनी चाहिए, उस पर अधिक महत्व है। और साथ ही साथ क्षुद्रता में नहीं फंसे, ये बात भी बार बार स्पष्ट करते हैं। 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं?
देखते हैं। अभिसंदायतु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्वि राजसम। तो राजस यज्ञ के लक्षण इसमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए ही अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। तो राजस यज्ञ ही होते हैं बहुत बार, क्योंकि किसी न किसी फल की प्राप्ति का लक्ष्य रखकर ही यज्ञ किया जा रहा है, या फिर ये दिखने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं ऐसा करता हूं। ये जो स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने, अपना नाम कमाने की दृष्टि से जो यज्ञ करना है, वो भी नहीं करने से अच्छा है। लेकिन वो सात्विक यज्ञ की तुलना में उसका स्तर अलग रहेगा, ऐसा दिख रहा है। ऐसा माना जा सकता है। भगवान ने ऐसा बताया है कि जो वेद है उसको लेके वाद नहीं बनाना है। वेद वाद रता पार्थ नान्य दस्तिति वादिन, ऐसा कह के जब हम तर्क ही करते रहते हैं तो उसकी निंदा की गई है कि अपने अपने तर्क बना लिए, आर्ग्यू करने लग गए। और ये है कि ये नियम है कि वाद अगर होगा तो प्रतिवाद भी होगा, और वाद का प्रतिवाद होगा तो क्या हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा। तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि वाद विवाद में तो जाना नहीं है, और उसमें क्या होता है, बल के प्रयोग से विवाद में दूसरे को जीता जा सकता है। अब बल का प्रयोग सिर्फ ये बाहुबली नहीं है, आजकल जो संचार माध्यमों का बल है वो भी बल आ गया है। और किस प्रकार की विचारधारा को प्रचारित करना है, किस प्रकार की बात को, तथ्यों को तरोड़ मरोड़ करके और सत्य के रूप में स्थापित कर देना है, वहां पर भी बल का प्रयोग हो गया। और कई बार ऐसा हो सकता है, बल्कि हो गया भी है, कि कुछ समय के लिए सत्य को पराजित, चाहे न कहें, सत्य को छुपाकर जो झूठ होता है वो आगे आ जाता है, वो छा जाता है, वो शासन भी करने लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और किसी ने कहा है, स्वामी जी स्मरण कराते हैं कि बहस में तुम जीत भी लोगे तो एक मित्र को खो दोगे। ये एक कहावत है। इसलिए बहस में यथासंभव नहीं पढ़ना ठीक है, ऐसा संकेत लिया जा सकता है। संवाद करने में ज्ञान बढ़ता है, संवाद करने में एक खुलापन होता है। उस संवाद की तरफ श्रद्धा से बढ़ने के लिए जिस तरह के भोजन की बात आई थी, यज्ञ करने के अलग अलग जो अ, सात्विक यज्ञ है और राजस यज्ञ है, उन दोनों के बारे में आज हमने 11वें और 12वें श्लोक में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है। और संतों की वाणी ये स्पष्ट करती है कि सारी सृष्टि एक संवाद के लिए है। और जब सारी सृष्टि संवाद है तो इसमें कितना सौंदर्य है और एकात्मकता है। एक यज्ञ जो है वो तो निरंतर चल ही रहा है, सूर्य भगवान के आने, उदय होने और अस्त होने के साथ साथ जो दिनकर दिन का निर्माण करते हैं उसमें। और उपनिषद के इस वचन का स्मरण करते हुए कि सदैव सौम्य दमग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, सृष्टि प्रारंभ के पूर्व में एक अद्वितीय सत्य मात्र था, और वो बोला तो फिर सृष्टि हो गई। और ये जो शब्दावली है, इसको लेते हुए, ये शब्द वो नहीं है जो कान से सुनाई देते हैं, क्योंकि सृष्टि नहीं हुई थी तो कान भी नहीं थे ना। तो ये अलग प्रकार की शब्दावली है जहाँ पर जो बोलने की बात आई सृष्टिकर्ता के, वो जुड़ी हुई है। और वो एक महामौन का जो संवाद है, उसका रस हमारे लिए प्रकट कर रही है गीता माता।
उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ-साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। जय श्री कृष्ण।